चैलेंज हमने ले लिया है और चैलेंज ये है कि 10 लोगों को हम शुगर फ्री कर देंगे, मतलब शुगर उनकी ठीक हो जाएगी। हमसे मुराद ये डॉक्टर साहब करेंगे। मुझे भाई ने बोला था शुगर फ्री हो जाएंगे, शुगर नहीं, बट डॉक्टर साहब इज़ अमेजिंग। तो लेट्स सी, पहले तो मैं अपनी मदर का नाम दे रहा हूँ कि राइट वो उनके लिए, उनको शुगर डायबिटीज़ बहुत अरसे से है जी। टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खालिद महमूद दोबारा। खालिद भाई जी खालिद भाई, अब मैं डॉक्टर साहब से कहता हूँ, डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब ज़रा बात कीजिए। जी खालिद साहब कैसे हैं? जनाब कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने पूछा, चूँकि आप आउट ऑफ कंट्री रहते हैं तो वहाँ मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैं आपको सिंपली गाइड कर देता हूँ। आप चूँकि अभी प्री डायबिटिक हैं तो इसलिए इतना ज़्यादा रिस्की ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़े। मैं आपको एक दो टिप्स दूंगा जिसके ज़रिए इंशाल्लाह अगर आप वो टिप्स लाइक 90 डेज़ में मैक्सिमम बता रहा हूँ, विद इन अ मंथ आपको उससे काफ़ी फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और आप ख़ुद चेक करें और उसके बाद आफ्टर 1 मंथ आपने साहिर की लोधी शो में आके बताना है कि सिंपली इस सिंपल टेक्निक से प्री डायबिटिकली आपको क्या फ़र्क पड़ा है। तो ये भी एक हम पहला चैलेंज लेने जा रहे हैं जो विदाउट मेडिसिन होगा, राइट। इसमें आपने ये करना है कि सबसे पहले 2-3 चीज़ें आप कर लें। आप अपनी जो डाइट है उसको एक वक्त में ज़्यादा खाना आपने नहीं खाना, सिंपल। दूसरी बात है कि आपने थोड़े मील्स लें, राइट। दूसरी बात, तीसरी बात आपने ये करनी है कि आपने सूरज की रोशनी यानी कि टाइमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सुबह मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी और जैसे सूरज ग़रूब होता है उसके साथ आपने अपना डिनर कंप्लीट कर लेना, एक चीज़। उसके बाद आपने ये करना है कि आप जो सुबह रात को आपने ब्रश करके सोना है। इसकी हम टेक्निक आपको बता देंगे जो सब पब्लिक के लिए है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको लेना। जो मैं भी टेक्निक बताने लगा हूँ, प्री डायबिटिक पेशेंट्स सारे ये कर सकते हैं और वो आफ्टर 1 मंथ ही इस शो में आके बताएं ये जो टेक्निक हम बताने लगे हैं। हम ब्रश करने का जो हमें सिचुएशन है वो हमें होता है कि जी हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं सबसे पहले, ये नहीं करना। इसकी तरतीब को चेंज करें। रात को आप सोने से पहले ब्रश अप कर लें और उसके बाद सुबह ब्रेकफास्ट के बाद आपने ब्रश करना है। ब्रेकफास्ट के बाद, रात सोने से पहले और सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करना है, एक टेक्निक होगी। इसमें आपने जब सुबह उठना है तो आपका रात को चूंकि ब्रश हुआ होगा तो आपने कुली नहीं करनी। अब आप ट्रीटमेंट सुने ज़रा, कुली सुबह नहीं करनी। जो आपके मुंह में सिक्रेशन या लुआब है, ठीक है, एज इट इज़ उसी के साथ आपने ऑलिव ऑयल, राइट, 2 स्पून ऑलिव ऑयल आपने लेना है और वर्जन ऑलिव ऑयल हो, कुकिंग वाला नहीं हो, वर्जन फर्स्ट प्रेस ऑलिव ऑयल आपने लेना है। 2 स्पून सुबह आपने उस तरह से लेना है विदाउट कुली, ठीक है, ये हो गया। और रात को सोते हुए आपने इसी तरह 2 स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल ये आपने ले लेना है, वर्जन ऑलिव ऑयल लेना। जी वर्जन ऑलिव ऑयल। एक बात होगी, ये आपने इस तरह से लें। और उसके बाद आप जो पानी है वो कम से कम आपने 12 to 14 ग्लास ऑफ वाटर सिप करके आराम से बैठ के सिप, जितने सिप ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा आपको बेनिफिट होएगा। इसको टेक्निकली आप समझें, बिकॉज आपके मुंह की जो सिक्रेशन है, जो लुआब है, ये एक प्रॉपर मेडिसिन है। इसको आप नॉर्मल नहीं लें। अगर आप ज़्यादा की इस तरह से 3-4 घूंट में पी लेंगे तो वो आपको मेडिसिन कम मिलेगी। थैंक यू डॉक्टर साहब। लेट्स गो टू डॉक्टर नैयर जबीं साहिबा जो हमारे साथ इस वक्त DSNG पे लाइव हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कैसी हैं डॉक्टर साहब? आप ठीक हैं? ठीक हैं जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहबा, ये जो एक सिलसिला हो जाता है कि शुगर के अंदर इंसुलिन पे डाल दिया है, ये मिथ है या ट्रूथ है? तो क्या ये बहुत बुरी बात है इंसुलिन पे डालना? ये कोई आखिरी हद होती है और इसके बाद मरीज ठीक नहीं होता? अच्छा देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि डायबिटीज़ के होने की जो वजह है वो वजह यही है कि हमारे जिस्म में या इंसुलिन कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, या हमारी बॉडी इंसुलिन क्रिएट कर रही होती है और लेकिन हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही होती है, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, और या इंसुलिन कम इतनी होती है जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर पाती। सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट जो होता है वो इंसुलिन ही होता है, क्योंकि हमारी बॉडी इस हार्मोन को जानती है, पहचानती है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा देती है। हमारे माइंड में ये होता है कि इंसुलिन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में दिया जाता है, ऐसा नहीं है। तो इंसुलिन अगर आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो ये आपकी बॉडी से मैच करता है और ये सेफ होता है।
तो ये एक मिथ जरूर क्लियर हो जाना चाहिए। आप जो वॉइस है वो इको हो रही है, तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब फील कर रही हूँ। नहीं, पता आप मेरी आवाज आप तक जा रही है या नहीं? बहुत अच्छे से आ रही है, बहुत अच्छे से। हमारे यहाँ डॉक्टर साहब मुस्कुरा भी रहे हैं आपके और बात अभी सुन के। अच्छा, डॉक्टर साहब ने अभी कुछ एहतियात बताई थी, तो अगर आप कहें तो मैं उसमें कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगी, बिल्कुल, जरूर जरूर। अगर इफ यू अलाउ। कि देखिए, अगर आप प्री डायबिटिक स्टेज के ऊपर हैं तो आप बिल्कुल उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इवन अगर आप डायबिटीज आपको डेवलप हो गई है और अनकंट्रोल्ड है, तब भी अगर आप सिर्फ अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर लेना तो वो उतनी ही इफेक्टिव होती है जितनी आपके लिए मेडिसिन होती है। अब जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम यूजुअली 3 हैवी मील्स ले रहे होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। अगर हम उसी अपने 3 मील को छोटे छोटे स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स में डिवाइड कर लें तो ये हमारी शुगर को बढ़ने नहीं देता। लाइक आप स्मॉल क्वांटिटी में जब ब्रेकफास्ट लेते हैं तो 2 से 3 घंटे के बाद आपको भूख लेती है, तो आप हर 2 मील के बीच में एक स्नैक लें। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि शायद के जितनी डेंजरस हाई शुगर होती है उससे ज्यादा डेंजरस लो शुगर होती है, ऑब्वियसली। और हमारे यहाँ डायबिटिक जो पेशेंट गलती करते हैं वो बहुत लंबा लंबा गैप दे देते हैं बिटवीन 2 मील्स। सो डायबिटिक लोगों को हर 3 से 4 घंटे के बाद या 2 से 3 घंटे के बाद थोड़ा सा कुछ खाना चाहिए। Alright. अब अगर हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, नहीं डॉक्टर साहब, अभी आएंगे प्रिवेंशन पे, अभी आएंगे। मैं जरा आयशा की तरफ चला जाऊं, फिर इसके बाद आपकी तरफ आता हूं। ये मुझे बताइएगा कि आयशा, फूड किस तरह से हम मैनेज करें? वो कौन से ऐसे फूड्स हैं, जैसे खालिद साहब सैन फ्रांसिस्को से कॉल कर रहे थे, उनको क्या खाना चाहिए, या जैसे खुर्रम ने कॉल किया था, उनके फादर को क्या खाना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो मैं खुर्रम साहब को एक चीज़ एडवाइस करना ये चाहूँगी कि चूंकि उनके फादर डायबिटिक हैं तो उनको चाहिए कि वो अपना HbA1c टेस्ट हर 6 मंथ्स के बाद रिपीट कर लिया करें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उनके फादर के लिए डेफिनेटली चाहिए, एंड साथ साथ जो हमें कॉल आई दूसरी, उसके लिए भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चाहिए। पहले प्री डायबिटीज़ की बात कर लेते हैं। प्री डायबिटीज़ रिवर्सिबल है और ये वो स्टेज है जिस पे आप डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। सिनेमन बहुत अच्छी है इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए। 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा रात को 1 कप पानी में भिगो के रखते हैं, उसको गर्म नहीं करना, सुबह उठ के गर्म करेंगे तो वो साइड इफेक्ट्स दे सकता है। एम्प्टी स्टमक वो पानी पीना है। एप्पल साइडर विनेगर बहुत अच्छा है इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए। 2 चाय के चम्मच सेब का सिरका सलाद पे डाल के दोपहर के खाने के साथ लें। तीसरी चीज़, गंदम की रोटी हमारा कल्चर है, गंदम में थोड़ा सा जौ मिक्स कर दें। यानी अगर आप 1 किलो गंदम ले रहे हैं तो उसके अंदर 1 किलो जौ जो है वो ऐड कर दी जाए। दाल और रोटी इकट्ठे नहीं खानी। हमें लगता है दाल प्रोटीन है, दाल कार्बोहाइड्रेट है। अगर आप 2 कार्ब्स, दाल और रोटी नहीं खानी। हम बेसन की रोटी खाते हैं। मार दें लोगों को, दाल रोटी का चक्कर ही खत्म कर दिया इन्होंने। दाल चावल, डिसाइड किया है कि दाल रोटी खा बंद कर दो तुम लोग। हवाओं पे भी अब टैक्स लगने वाला है, दाल रोटी भी नहीं खा सकते तुम लोग।